हेलो नमस्ते, स्वागत है आप सभी का सुपरविजन में। आज हम स्टार्ट करेंगे आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रैक्टिकल सेशन 1। इसमें हम आर प्रोग्रामिंग का कुछ बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर आगे आने वाले लेसन्स में हम आर प्रोग्रामिंग के बारे में और डीपली सारा कुछ कवर करते जाएंगे। तो मेरा जितना भी सीरीज़ रहेगा इस आर प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकल के ऊपर, तो सारा मैं पूरा एंटायर आर प्रोग्रामिंग का जितना भी प्रैक्टिकल से सब कुछ कवर करवा दूंगी। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो जो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये आर स्टूडियो का कुछ इंटरफेस खुला हुआ है। एंड ये आर स्टूडियो क्या है मैं आपको बता दूं कि अगर आपको आर प्रोग्रामिंग रन करना है तो इसके लिए आपको आर चाहिए एंड आर स्टूडियो, ये दोनों को ही आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अगर आपको ये लग रहा है कि आपको यहाँ ये जो दोनों चीज़ ये कहाँ से मिलेगा एंड कैसे आप इसको इंस्टॉल करोगे, तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊं जिसमें हम कैसे इंस्टॉल होगा ये वाला पार्ट सीख लेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे हम आर एंड आर स्टूडियो सारा इंस्टॉल कर लेते हैं एंड आर स्टूडियो को ओपन करते हैं तो इस तरह का कुछ हमें इंटरफेस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखिए हम फाइल में जा सकते हैं। फाइल में जाने के बाद न्यू फाइल जाएंगे, फिर आर स्क्रिप्ट में अगर हम क्लिक करेंगे, करने के बाद हमारे पास इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। तो खुलने के बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, आर स्क्रिप्ट, ये वाला पोर्शन जो है ये है आर स्क्रिप्ट का जगह। तो यहाँ पे हम आर प्रोग्रामिंग का जो है कोडिंग, जो सोर्स कोड, वो सारा चीज़ लिखेंगे। एंड कंसोल में क्या होगा, उसका रिगार्डिंग आउटपुट्स शो करेगा। एंड ये जो ग्लोबल इन्वायरमेंट है ये रखता है आर प्रोग्रामिंग का सारा ऑब्जेक्ट्स। अब ये ऑब्जेक्ट्स क्या है हम नीचे आगे आने वाले लेसन्स वगैरह में पढ़ेंगे। एंड फिलहाल आप ये अभी जान लीजिए कि इसमें ग्लोबल इन्वायरमेंट में वेरिएबल एंड उसका वैल्यूज़ वगैरह स्टोर रहता है। जैसे यहाँ पे मैं स्टोर करके रखी हूँ, ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 9। तो जैसे आप प्रोग्रामिंग्स यूज़ करेंगे इसमें जितना भी वेरिएबल्स एंड वैल्यूज इंसर्ट करते जाएंगे वो सारा यहाँ पे शो करते जाएगा। तो यहाँ पर जो रन लिखा हुआ है इसके थ्रू में हम कोडिंग, जो सोर्स कोड है हम उसको रन कर सकते हैं। एंड ये जो सोर्स लिखा हुआ है ये हम तभी यूज़ करेंगे अगर हम यूजर इनपुट दे रहे हैं। जैसे एंटर 2 नंबर्स, वहाँ पे हमें अपने से वैल्यू देना पड़ता है, यूजर इनपुट लेना पड़ता है, तो उस टाइम में हम सोर्स का यूज़ करेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ हम पहला पढ़ेंगे कि हम असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे यूज़ करेंगे। दैट मीन्स कि कोई भी वेरिएबल में अगर वैल्यू को असाइन करना है इनके सब आर लैंग्वेज, हम वहाँ पे असाइनमेंट कैसे करेंगे। तो आर में असाइनमेंट के लिए 2 तरह का ऑपरेटर यूज होता है। तो पहला हम देखते हैं कि किस तरह का होता है। सपोज मैं लिख रही हूँ जी मेरा क्या है, एक वेरिएबल है, इसमें मैं वैल्यू देना चाह रही हूँ। तो मैं क्या लिखूँगी, लेफ्ट शिफ्ट विथ हाइफन, देन मैं असाइन की 10। तो मैं ऐसा लिखी, तो इसका मतलब है कि मैं जी को 10 वैल्यू असाइन कर रही हूँ। तो ये जो ऑपरेटर आ गया उसको हम बोलेंगे लेफ्ट शिफ्ट विथ हाइफन। तो हम इसको रन करने के लिए क्या करेंगे, इसको आप सेलेक्ट करिए, देन रन में क्लिक करिए। देखिए यहाँ पे जी का जो वैल्यू है वो 10 यहाँ पे स्टोर हो गया है। अगर यहाँ पे कंसोल में भी दिखा रहा है, लेकिन अगर आपको खाली 10 चाहिए कंसोल में तो आप क्या कर सकते हो, आप इस तरह से लिख सकते हो, प्रिंट वेरिएबल का नाम। तो मेरा यहाँ पे क्या है, जी है। जो जी लिखने के बाद मैं दोनों को सेलेक्ट करूँगी, देन रन में क्लिक करूँगी। तो यहाँ पे देखिए खाली 10 दिखा रहा कंसोल में, दैट मीन्स कि हमें जी का वैल्यू 10 मिल गया है। तो ये था एक प्रोसेस। और हम लिख सकते हैं कि ये जो लेफ्ट शिफ्ट विथ हाइफन है ये बोथ डायरेक्शन में भी काम करता है। तो देखिए कैसे होगा। सपोज मैं यहाँ पे 34 लिख दी, लिखने के बाद मैं क्या कर रही हूँ, हाइफन दे दी, देन जो लेफ्ट शिफ्ट जो था हम उसको डायरेक्शन चेंज कर दिया। करने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, जे लिख दे रही हूँ। तो मैं इसके थ्रू में क्या दिखाना चाह रही हूँ कि मुझे जो जे वेरिएबल है उसमें वैल्यू 34 देना है। तो देख लेते हैं क्या ये सच में असाइन होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रन करने के लिए इसको सेलेक्ट किए, करने के बाद हम रन को क्लिक किए। यहाँ पे देख सकते हैं कि जे का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, यहाँ पे 34 स्टोर हो गया है। कंसोल में भी आया है। अगर आप चाह रहे हो कि कंसोल में इसका वैल्यू देखो तो क्या लिखोगे यहाँ पे, प्रिंट जे, इतना लिखने बाद दोनों को सेलेक्ट करना है, देन यहाँ पे रन में क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे हमें 34 कंसोल में दिख रहा है। तो ये था एक मेथड जिसमें हम वेरिएबल में वैल्यू को असाइन कर सकते हैं यूजिंग आर प्रोग्रामिंग। तो इसका नाम क्या है, लेफ्ट शिफ्ट विथ हाइफन जो है
तो लेफ्ट साइड ऑपरेटर विथ हाइफन, तो इसके थ्रू में हम वेरिएबल्स में वैल्यू असाइन कर सकते हैं। और भी एक मेथड है, उसको हम क्या बोलते हैं, जो हमारा बहुत वेल नोन मेथड है, वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो सपोज मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि k इक्वल 50, इतना लिखने के बाद मैं उसको प्रिंट करा रही हूँ, किसको, k को। तो मैं क्या लिखूँगी यहाँ पे, k इतना हुआ। फिर मैं उसको क्या करूँगी, सेलेक्ट की, फिर रन में क्लिक कर दी। देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, k का वैल्यू 50 यहाँ पे स्टोर हो गया, यहाँ पे कंसोल में हमें 50 दिखा दिया। दैट मीन्स कि आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब वेरिएबल में हम वैल्यू असाइन करते हैं तो दो तरह का असाइन कर सकते हैं। एक हो गया कि असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू में, एंड सेकंड हो गया लेफ्ट साइड विथ हाइफन के थ्रू में। तो ये तो था असाइनमेंट। अभी हम देखेंगे कि अगर हमें कोई भी लाइन को कमेंट के थ्रू में दिखाना है या फिर कमेंट लाइन उसको बनाना है, कमेंट कैरेक्टर्स को हम कैसे इंसर्ट कराएंगे, तो उसके लिए हमें हैश सिंबल यूज़ करना पड़ेगा। कमेंट के लिए आर प्रोग्रामिंग में हमें हैश सिंबल चाहिए। तो अगर हम लिख रहे हैं कि w इक्वल 78, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि w का जो वैल्यू है, w को हम 78 असाइन कर रहे हैं, लेकिन हम उसके सामने कमेंट जो कैरेक्टर है वो इंसर्ट कर दिए हैं। एंड आप देख भी पा रहे हैं कि इसका जो कलर है वो चेंज हो गया। तो इससे आपको पता चलेगा कि ये जो कमेंट लाइन हो गया है। तो कमेंट लाइन का मतलब है कि इसको जो आर का जो कंपाइलर है वो इसको ट्रीट नहीं करेगा, रन नहीं करेगा। तो इसमें हम सेलेक्ट किए, देखिए हम रन कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे जो w का वैल्यू असाइन नहीं हो पा रहा, देखिए w में कोई वैल्यू स्टोर नहीं हो रहा, तो यहाँ पे हम कंसोल में भी कुछ नहीं दिखा पाएंगे। तो इसका मतलब है कि जो कमेंट कैरेक्टर है उसको इंसर्ट करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा असाइनमेंट हैश सिंबल। तो नेक्स्ट कुछ मैथमेटिक्स देख लेते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स जो हम यूज़ कर सकते हैं यूजिंग आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पे देखिए कि अगर हमें पावर चाहिए या फिर हमें प्लस ही चाहिए, दोनों नंबर के एडिशन है, तो क्या लिखेंगे, 2 + 3। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर दिए, करने के बाद हम इसको रन करा देंगे। तो कितना आया, 2 + 3 5 आ गया है। यहाँ पे हमें 5 नहीं दिखा रहा है क्योंकि हमारे पास जो है कुछ हम वेरिएबल्स असाइन नहीं किए, हम कांस्टेंट लिए, तो कांस्टेंट का वैल्यू डायरेक्ट नहीं दिखाता है, वो वेरिएबल के साथ ही एसोसिएट रहता है, इसलिए ये 5 नहीं दिखा रहा। ये जो a का वैल्यू 5 दिखा रहा है, ये पहले से ही कुछ वैल्यू दिया हुआ था आपको शो करने के लिए। तो 2 + 3 जो हमारा 5 हो गया। अगर हम चाह रहे हैं कि 5 का जो पावर है वो निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, 5 एक्सपोनेंशियल 5, इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर दिए, देन रन में क्लिक कर दिए। देखिए कितना आ रहा, 3125 आ रहा। तो ये हो गया। अगर हमें चाहिए स्क्वायर रूट, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि SQRT, स्क्वायर रूट ऑफ, सपोज मुझे चाहिए 25 का स्क्वायर रूट। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे आगे मैं प्रिंट लिख देती हूँ, प्रिंट, मुझे प्रिंट करना है स्क्वायर रूट ऑफ 25 इन द कंसोल। तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगी क्या है, 5। तो 5 आ गया आपका। तो इस तरह का हम कुछ निकालेंगे, इसका बेसिक जो मैथमेटिक्स है। और हम ऐसा भी ले सकते हैं कि आप मान लीजिए कि आप ऐसा करना चाह रहे हो, सपोज कि यहाँ पे लॉगरिथम फाइंड करना है आपको, लॉग वैल्यू फाइंड करना है। तो अगर आप लिखोगे कि लॉग ऑफ 100, तो क्या आएगा वैल्यू इसमें, देख लीजिए, रन में क्लिक किए, देखिए 4.60517। तो ये है नेचुरल लॉगरिथम। अगर हमें फाइंड करना है log 100/10, तो हम इसके लिए कैसे लिखेंगे, देख लीजिए यहाँ पे कैसे लिखा होगा, log then 10 विदिन ब्रैकेट 100, ऐसा लिखने के बाद हम इसको सेलेक्ट करेंगे, करने के बाद हम इसको रन करेंगे। देखिए वैल्यू कितना आ रहा है, 2, क्योंकि आपको पता है कि log 100/10 का वैल्यू 2 होता है। तो पहले जो हम बताए वो नेचुरल लॉगरिथम था, अब हमें 10 के बेस में हमें 100 का लॉग चाहिए, तो जो कि हमें क्या मिला, 2 मिला। तो इतना कुछ हो गया। अब सपोज कि मुझे कुछ चेक करना है, सपोज आप और भी मैथमेटिक्स की तरफ जाना चाह रहे हो, सपोज मुझे लिखना है राउंड फंक्शन यूज़ करूँगी, जो राउंड करता मतलब राउंड फिगर में आपको शो करेगा। सपोज 2.4 में लिख रही हूँ, इसका राउंड वैल्यू कितना होगा, देखते हैं कितना आएगा।
रन किए, कितना आया 2 आया, तो इसको राउंड फिगर में वो 2 बना दे रहा। अगर हम लिखना है कि राउंड ऑफ 5.8, तो इसका जो राउंड फिगर में कितना आना चाहिए, इसका राउंड फिगर में आना चाहिए 6, क्योंकि 5 डेसिमल पॉइंट के बाद 5 से ज़्यादा है। तो देखते हैं आ रहा कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पे क्या आया 6 आ गया, ठीक है। तो ये अभी तक हमारा करेक्ट आया। तो राउंड जो फंक्शन है, तो इसका मतलब है कि वो जितना भी आप वैल्यू दे रहे हो, जो 2.4 5.8 है, वो उसका राउंड फिगर में कन्वर्ट कर दे रहा है। अगर पॉइंट के बाद 5 है या फिर उससे ज़्यादा है तो उसका नेक्स्ट जो राउंड फिगर में वो कन्वर्ट करके आपको शो कर रहा है। चलिए हम कुछ और देख लेते हैं। अगर मैं लिख रही हूँ कि फ्लोर ऑफ 2.4, तो फ्लोर का मतलब क्या है कि लोअर इंटीजर फाइंड करता है। तो फ्लोर 2.4 में कितना आना चाहिए, देखिए क्या वैल्यू आएगा, यहाँ पे 2 आ रहा है। लोअर इंटीजर कितना है 2 है। अगर मैं लिख रही हूँ सीलिंग, क्या स्पेलिंग होगा यहाँ पे CE, स्पेलिंग ठीक से देखिएगा, सीलिंग, देन हम क्या लिखे 2.4, सेम चीज़ हम लिख रहे हैं। तो फ्लोर का मतलब है कि लोअर इंटीजर फाइंड करता है, सीलिंग का मतलब है कि अपर इंटीजर फाइंड करता है। तो 2.4 का अपर इंटीजर क्या आएगा हम देख लेते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट किए, हम यहाँ पे रन कर रहे हैं, तो कितना आ रहा 3 आ रहा। तो हम यहाँ पे याद रखें कि राउंड अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो राउंड जो है नेक्स्ट नंबर को या फिर राउंड फिगर में कन्वर्ट कर देता है जो हम वैल्यू देते हैं। फ्लोर का मतलब लोअर इंटीजर में लाता है, सीलिंग का मतलब है कि हमें अपर इंटीजर या फिर हायर इंटीजर में वैल्यूज़ वगैरह दिखाई देता है। तो अगर हम ऐसा लिखें, सपोज मुझे कोई चीज़ का रिमाइंडर चाहिए, रिमाइंडर मुझे फाइंड करना है, तो रिमाइंडर के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, देखिए हम कैसे लिख सकते हैं। रिमाइंडर के लिए हमें लिखना पड़ेगा, सपोज मैं चाह रही हूँ 25 को डिवाइड करूँगी 5 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो रिमाइंडर ऑफ कोर्स हमारे हिसाब से 0 आना चाहिए। तो जो आर प्रोग्रामिंग में हम लिखेंगे रिमाइंडर के लिए हम डबल परसेंटाइल यूज करेंगे, याद रखिएगा डबल परसेंटाइल हम यूज करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, तो देख लीजिए यहाँ पे डबल परसेंटाइल देन 5, दैट मीन्स 25 को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें चाहिए उसका रिमाइंडर। तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर दिए, देन इसको हम रन कर रहे हैं, तो कितना आया 0 आया। तो सही बात है, अगर 25 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इसका 0 ही आएगा। तो अगर हमें रिमाइंडर फाइंड करना है इन आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो हमें डबल परसेंटाइल लिखना पड़ेगा। तो ये सारा कुछ था आज का बेसिक्स के बारे में, जिसमें हम पढ़े कि हमें वेरिएबल्स में वैल्यू कैसे असाइन करना है। 2 तरीके हम इसमें पढ़ चुके हैं। हमें कुछ भी अगर कैसे एडिशन करना है, कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ये सारा भी हम देखें। अगर हमें कंसोल में वैल्यू चाहिए तो हमें प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करना पड़ेगा। अगर हम लॉग के साथ कर रहे हैं तो नेचुरल लॉगरिथम है, लेकिन अगर लॉग हमें कोई भी बेस चाहिए तो हमें लॉग के साइड में उस बेस का वैल्यू लिखना पड़ेगा, देन किसका आप लॉग निकाल रहे हो वो भी लिखना पड़ेगा। जैसे हम लिखे log 10 विद इन ब्रैकेट 100, तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमें 100 का लॉगरिथम चाहिए, उसके बेस क्या है 10 होगा। देन हम राउंड फंक्शन भी यूज़ किए, हम फ्लोर भी यूज़ किए, हम सीलिंग भी यूज़ किए, एंड हम रिमाइंडर कैसे निकालेंगे ये भी सीखे। तो ये था कुछ बेसिक्स जो हम आज पढ़े कि बेसिक्स ऑपरेशंस इन आर, जिसमें हम कैसे प्रोग्राम छोटा छोटा लिखना है ये भी इसके बारे में हम जाने। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियोज़ पसंद आया होगा, आप समझ पाए होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।